देखिए सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त है, मगर इसकी जरूरत आपको दिल से होनी चाहिए, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। म्यूचुअल डाइवोर्स कराना किसी आइडियल और जिद्दी इंसान से पॉसिबल नहीं है, खास तौर से अगर वो आप पर झूठा इल्जाम लगाकर केस कर रहा है। तो ऐसी सूरत में उसको जबरदस्त तरीके से मजबूर किया जाना चाहिए। आप इतनी मजबूती से उसके पीछे पड़ो कि रिजल्ट आ सके। और फोकस आपका कहां होता है? सिर्फ एक बेकार के केस पे जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। झूठे केसेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू क्रिएट की जाती है। कई बार गलत वकील ये सलाह दे देते हैं ये केस लड़ना ही पड़ेगा, इसमें मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, रिप्लाई नहीं दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके चक्कर में आप अपना जीवन खराब कर रहे होते हैं। जबकि वो झूठा केस एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक मौका होता है सुनहरी कि आप सामने वाले की बराबर बैंड बजा सकते हो। आपको अगर ये वीडियो देखना है तो पहले जज्बात ऊंचे रखिए, अपना जोश बहुत ऊपर ले जाइए, उसके बाद सोचना शुरू कीजिए कि क्या आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए थी, तबाह करने के लिए थी। वो परिवार जिसके साथ इतने सालों से आप जी रहे हो, उसको क्या तबाह किया जा सकता था? वो बहनें जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनका घर क्या उजाड़ा जा सकता है? अगर ये तकलीफें, ये सब चीजें सोचने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो अंत में यही बात आएगी कि उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इसीलिए हम चाहते हैं आप एजुकेटेड हो जाए, और एजुकेटेड करने के लिए हम दो तरह के कोर्सेज चलाते हैं। एक, आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, हमारे पास पहले से प्री रिकॉर्डेड वर्जन होते हैं, उनको देखकर खुद की तैयारी कर सकते हैं। एक तरीका और होता है मेन कोर्स में। मेन कोर्स में क्या होता है, मैं और मेरी टीम आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आपकी जो भी कोर्स की पैटर्न की तैयारी है वो आपकी केस की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। यानी कि इंडिविजुअली हर कोर्स हर केस के अकॉर्डिंग अलग होता है। इसका फायदा क्या मिलता है? इसका फायदा ये होता है कि तो आप इतने अनुभवी नहीं है कि, और दूसरी चीज अनुभवी नहीं होने की वजह से आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा। हमारी टीम ने बेहतरीन रिसर्च कर रखा है, डिटेल में एक्सपीरियंस दे रखा है, तो आपका काम है सिर्फ उसको फर्निशिंग पहुंचाना और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रखना। उसमें भी हम आपकी मदद करते हैं, चाहे वो कोर्ट की डेट हो, पुलिस केस हो, कुछ भी हो, हर जगह यूनिक और बेहतरीन फॉर्मूलाज और ट्रिक्स देकर हम आपका जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें कम से कम टाइम और पैसा आपका लगाकर आप इन केसेस से बाहर आ सकते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने केसेस में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और काफी लोग तो अपने केसेस से या तो बाहर आने वाले हैं या आ चुके हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल्स दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम के हिसाब से स्लॉट बुक कीजिए, और उसके बाद आप आसानी से बात कर सकते हैं और अपना मसला हल कर सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स कैसे होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं इस नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, घुटनों के लाने वाला टॉपिक है। आपकी बीवी पीछे पड़ के अगर आपसे म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं मांगे तो बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात, हम डोमेस्टिक वायलेंस को समझते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, अगर इन दो शब्दों के अंदर ही अगर गहराई से जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि डीबी का केस होता क्या है। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू संबंध, ठीक है, घरेलू संबंध या घरेलू वायलेंस, ठीक है। वायलेंस जो है वो प्रॉपरली एक छोटे मोटे हैरेसमेंट को भी मान लिया जाता है, लपड़ थप्पड़ लात घूसे, अपमान अपशब्द, इन सबको भी माना जा सकता है, पर वो डोमेस्टिक होना चाहिए। अब इसके लिए और डिटेल में जाना चाहें तो क्या होता है डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का मतलब है शेयर हाउस होल्ड, यानी कि अगर आपका पड़ोसी आपके बगल में रह रहा है तो वो आपके शेयर हाउस होल्ड में नहीं आता, आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं आता। अगर आप एक छत पे एक और मकान बना के रह रहे हैं और नीचे आपका परिवार रह रहा है तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं आता। मतलब वो ऊपर वाली जो छत है उसके नीचे जितने लोग रह रहे हैं, यानी पहली मंजिल में जितने लोग रह रहे हैं वही लोग उसमें आएंगे, ग्राउंड फ्लोर के लोग उसमें नहीं आएंगे। इतना डिफाइंड है शेयर हाउस होल्ड। यानी कि वहां साझा गृहस्थी होनी चाहिए, और साझा गृहस्थी का मतलब है बिटवीन फोर वॉल्स अंडर वन रूफ और शेयरिंग वन किचन। समझ गए? एक किचन यानी एक रसोई सब मिलकर शेयर कर रहे हो, चार दीवारी एक हो और एक ही छत के नीचे हो। जो ग्राउंड फ्लोर की छत है वो अलग हो गई, फर्स्ट फ्लोर की छत अलग हो गई। तो इस तरह से शेयर हाउस होल्ड होता है। अब आपके
जरा ड्राफ्टिंग पे जाइए, नाम किसका लिखवाया जा रहा है? उन शादीशुदा बहनों का जो आपसे 400-500 किलोमीटर दूर या आपके ही शहर में 10-20 किलोमीटर दूर रहती हैं। वो कैसे शेयर हाउस होल्ड में आ गई? वो कैसे रोज वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती हैं अपनी गृहस्थी छोड़ के 400-500 किलोमीटर दूर से आके? उन जीजाओं का नाम लिखवा दिया जाता है जिनके नाम से ही ऑब्वियसली पता लगता है कि वो आपके घर का हिस्सा हो ही नहीं सकते, क्योंकि शादी करके पत्नियां अपने घर जाती हैं, पति किसी के घर नहीं आते। ये हमारी भारतीय परंपरा है। घर जवाई होना रेयर ऑफ रेयर चांसेस में होता है, तो वो भी कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा फिलहाल। अब इन सब चीजों में तो कई बार ऐसी भी कलाकारी होती है कि इंक्वायरी के वक्त एड्रेसेस भी सही दिए जाते हैं। जो बहनें होती हैं उनके एड्रेसेस सही दिए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए एक बहन पंजाब में रहती है, एक गुजरात में रहती है और आप रहते हैं दिल्ली में, तो एड्रेसेस भी सही दिए जाते हैं, पर वो शेयर हाउस होल्ड में है, डोमेस्टिक वायलेंस में है। अब इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि देखिए, महिला कार्ड के अगेंस्ट जब आप महिला कार्ड खेलते हैं, वुमेन कार्ड के अगेंस्ट जब वुमेन कार्ड प्ले करते हैं, तो वो स्ट्रांगली काम करता है। और ऐसे बढ़िया शानदार जजमेंट्स आए हैं जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगाई है लड़कियों को कि भाई कम से कम एक महिला का घर तो आप बिगाड़िए, खुद तो अपना बिगाड़ के बैठी है, दूसरी महिला का घर क्यों बिगाड़ रही है जो अच्छी खासी अपनी गृहस्थी जी रही है। तो इस वजह से आपकी बीवी से ऊपर इनका हाथ रहता है। अपर हैंड किसका रहता है? आपकी बहनों का, आपकी उन रिश्तेदारों का जो आपके घर में नहीं रहते, चाहे चाचा उनकी चाची हो, मामा उनकी मामी हो, तो जितनी महिलाएं हैं उनका इनके खिलाफ वुमेन कार्ड स्ट्रांग हो जाता है। ये थोड़ी वीक रहती है, तो एविडेंस नहीं होता। दूसरी चीज, इनके साथ शोषण होने की पोजीशन हो जाती है आपकी बहनों वगैरह के साथ, आपके जो रिश्तेदार महिलाएं हैं उनके, तो उनसे आप उन्हीं की सिटी से, आपके यहाँ दिल्ली में अगर आप रहते हैं, गुजरात में एक बहन रहती है, एक पंजाब में रहती है, तो गुजरात और पंजाब से ही डायरेक्ट केस लगाइए कि हमें शेयर हाउस होल्ड में नहीं होते, इसमें पार्टी बनाया गया है। चाहे एक बार के लिए कभी कभी इन केसेस में भी नाम हटा दिए जाते हैं कि इनको हम पार्टी नहीं बनाएंगे, तो और भी आसान अपॉर्चुनिटी रहती है, तब तो सबूत ही हो गया कि कोर्ट ने भी नहीं माना। तो आप एक केस वहां से लगाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें डीवी की एक अपॉर्चुनिटी होती है 60 दिन में अर्ली डिस्पोजल की, तो उसमें आप तुरंत 60 डेज का हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के ले आइए कि साहब इनको हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के ये कहिए कि हाँ आप इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। अक्सर हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर कर देते हैं, कुछ आनाकानी करते हैं, तो कोई बात नहीं है, एक ही दिन की हियरिंग होती है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एक दिन जीवन भारी नहीं है अगर केस 60 दिन में खत्म हो रहा है, कम से कम साल भर में तो नहीं हो रहा है आसानी से, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सेक्शन 12 का पार्ट है, लिखा हुआ है वहां पे कि अर्ली डिस्पोजल होगा ही होगा। अक्सर इस चीज पे गलतफहमी में रह जाते हैं। अगर आप अर्ली डिस्पोजल में जाएंगे तो आपकी बीवी कभी आपको एविडेंस नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, इंटरिम मेंटेनेंस से भी बच जाएंगे, 2 महीने 3 महीने से ज्यादा का नहीं ले पाएगी, क्योंकि फाइनल मेंटेनेंस तो एविडेंस बेस्ड ही होता है, क्वासी क्रिमिनल होता है, इसलिए सिविल है नेचर, वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिविल नेचर मतलब फैमिली मैटर की तरह डील होता है। अब अगर आपकी बहनों ने उन पे केस किया, आपके रिश्तेदारों ने उन पे केस किया, तो 3 से लेकर 7-8 केस बन जाते हैं, क्योंकि उसमें कई बार वो झूठ भी बोल रही थी, आपके कैरेक्टर के बारे में भी कह रही होती है, या आपकी बहनों के जीजाओं पे 376 की बात, तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी जलते मिलते कह देते हैं। ये जो इस तरह की ड्राफ्टिंग करने वाले जो वकील होते हैं ना, माशाल्लाह होते हैं, इनको इतना जल्दी होती है आपको हैरेसमेंट के अंदर फंसाने के लिए कि कैसे भी करके आप घुटनों पे आके सेटलमेंट डालो। पर जब आप नहीं आते हैं तो फिर यही इनके गले की फांस बनती है, इनकी फर्जी ड्राफ्टिंग, जो अक्सर लड़की को फंसा देती है अगर ढंग से लड़का इसको सही तरीके से फाइट करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप उस हैरेसमेंट के हथियार को उनके खिलाफ यूज कीजिए। इन 3-4 रिश्तेदारों से जब आप केस लगाएंगे तो पत्नी को जगह जगह केस लड़ने जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक डेट पे भी नहीं आते तो आपको वहां पर अपनी बहनों के थ्रू हंगामा करवाना पड़ेगा कि उसे सम्मन करके बुलाया जाए तुरंत। अगर जीजाओं पे 376 लगा दिया है या 354 छेड़खानी की का आरोप लगाया या आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, तो वो केसेस भी चलते रहने चाहिए। एक ही केस में जब 3-4 केसेस चलते हैं तो ये जो छुटभैया वकील होते हैं ना, जो इस तरह के फर्जी केसेस डालते हैं, इन पे से आपकी बीवी का विश्वास उठता है। वो देखती है मैं तो बड़े आराम से अरमान लेके चली थी कि पता नहीं क्या क्या लूट के खा जाऊंगी, यहां तो मेरे लूटने के आसार हो गए। तो आपके पास क्या होगा कि जब इतने बैक टू बैक केस लगेंगे तो ये जो इतनी छिछोरी हरकत करने के लिए आती है, 2,000-5,000 रुपए के लिए अपनी इज्जत दाव पे लगाने कोर्ट पे आ जाती है कि बेकार की बहस करने। मैं झूठी महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो झूठ बोल के केस लगाती है, जिनके साथ सच में हुआ उनसे मेरा पूरे सहानुभूति है, और मैं अगर वो कभी चाहेंगे तो उनके लिए आगे भी खड़ा हूं। फिलहाल बात कर रहा हूं
झूठी महिलाओं की, जो अपने पति और घर वालों को सिर्फ झुकाने के लिए और उनको लूटने के लिए सब करती है। तो ऐसी सूरत में जहां पर 5,000 रुपए महीना या 10,000 रुपए महीने के लिए केस लड़ रही है, वहां पर 25,000 रुपए महीने के लिए ट्रैवल करना, वकील करना, अलग अलग सिटीज में जाके बड़ा हैरेसमेंट का काम हो जाता है। तब पत्नी देवी आपको भरे कोर्ट में पकड़कर बोलेगी, पति देव माफ कीजिए, आप नॉर्मल पति बनिए और म्यूचुअल डाइवोर्स देके मेरा पीछा छोड़िए। ये आजमाया हुआ तरीका है, हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये आजमाया हुआ तरीका है। अगर आपने इसको जोड़ दिया अपने इस केस में, भूल जाइए डोमेस्टिक वायलेंस का केस, अगर भूल जाइए उसमें क्या हो रहा है, आप तो तुरंत फुरन इसको तेजी से खत्म कराना का एक तो 60 डेज का अर्ली डिस्पोजल डालिए और बाकी काउंटर केसेस लगाइए। ऐसी फंसेगी, डीवी का केस शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ये काउंटर केसेस जो लगेंगे आपकी सिस्टर्स, आपकी चाची, आपकी बुआ, मौसी या जिसका भी गलत नाम लिखवा दिया गया है, या आपके जीजाजी पे फर्जीवाड़े का केस लगा दिया गया, तो इन सब की वजह से, क्योंकि इन सब का नाम इसलिए लिखा जाता है कि आप हैरेस हो और आप पे दबाव है, पर आप उसको अपॉर्चुनिटी मानकर उस पर केस कीजिए। बीवी अगर आपको नहीं रोककर कहते कि म्यूचुअल डाइवोर्स दो, मैं मेरे से नहीं लड़े जा रहे केस में, तो हर तरह से आपको फ्री करने के लिए तैयार है, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। समझाने में, विस्तार करने में और आपके दिल में इसको उतारने में ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर आपका केस लंबा नहीं होगा। इसको ट्राई करके देखो। वैसे भी जबरदस्ती डीवी का केस झेल रहे हो, मेंटेनेंस भी झेल रहे हो, सब कुछ झेल रहे हो, आप भी तो पढ़ कर बात करो, तो जल्दी से जल्दी कुछ हो। और अगर नहीं हुआ है अभी तक कोई मेंटेनेंस या इस तरह की चीज, तो आप खुश नसीब हैं कि अभी जल्दी बात करके इस केस को खत्म करा सकते हैं और म्यूचुअल डाइवोर्स तक ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताना म्यूचुअल डाइवोर्स की तैयारी कर रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस के केस के थ्रू। थैंक यू।